नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं, और वह विषय है हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे यंग जनरेशन के हमारे जो एज ग्रुप के लोग हैं और जो इस भारत को एक नए तरीके से देखने वाले लोग हैं, उनका यह मानना है कि हेल्थ केयर सिस्टम नाम की चीज़ क्या भारत में एग्जिस्ट भी करती है, क्या भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए कुछ रखा भी है या नहीं। यह कहीं ना कहीं हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलती है। दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर में प्रवेश कर चुका है, चारों तरफ डर भय का माहौल है। बहुत सारे लोग कई अपने लोगों को खो चुके हैं और बहुत सारे लोग कई अपने लोगों को खोने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से भयावह डर का और एक माहौल है, एक लोगों में एक निराशा का माहौल है चारों तरफ, उससे देश की बहुत ही विपरीत स्थिति का हमें स्पष्ट पता चलता है। लेकिन ऐसे दौर में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्न उठना तो लाजमी है, और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज भले ही हमें सभी लोग स्वास्थ्य व्यवस्था के विषय पर चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए प्रतीत हो, लेकिन एक प्रश्न हमेशा उठेगा कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी क्या हमारा देश अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से विश्व के उन सबसे निम्न देशों में गिना जाएगा? क्या 7 दशक बाद भी हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में उतना परिवर्तन क्यों नहीं आ पाया जितना कि आना चाहिए था? क्या मुख्यधारा की मीडिया ने, मुख्यधारा की राजनीति ने कभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या मुख्यधारा की राजनीति में बातचीत किया? क्या उस मुद्दे पर वाद विवाद किया? क्या मुख्यधारा की राजनीति ने कभी भी इस बात को स्वीकार किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों का मौलिक अधिकार है और पूरी राजनीतिक जगत को, चाहे वह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वह कोई भी नेता हो, किसी की भी सरकार हो, क्या किसी ने भी और कभी भी लोगों ने इस बात को तरजीह दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस किया जाए और खुलकर और बहुत मजबूती के साथ एक सेक्टर पर काम किया जाए? दोस्तों, आज यदि चारों तरफ भय का माहौल है, डर का माहौल है, हर रोज लाखों की संख्या में कोरोना के केस आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों की जान जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी यह राजनीति है जो हमारे देश की है, जो हमारे प्रदेश की है, और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमारी वह पूरी की पूरी एक आबादी जिम्मेदार है, जो कि नीति निर्माता है, जो कि डिसीजन लेने वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं। दोस्तों, यदि आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आपने हो सकता है इस विषय पर बहुत ही बारीक से इस विषय को पहले से ही समझा हो कि, लेकिन यदि आंकड़ों की बात की जाए तो हमारा देश विश्व के उन सबसे निम्न देशों में गिना जाता है स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से, जहां पर लोगों को उचित दवाई, उचित ऑक्सीजन, उचित बेड और तरह तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, और जहां की राजनीति में स्वास्थ्य को प्रमुख वरीयता दिया जाए। यदि इस दृष्टि से देखें तो हमारा देश उन देशों में सबसे निचले हिस्सों में गिना जाता है। दोस्तों, आज जिन लोगों की जानें जा रही हैं वह कोई स्वाभाविक मौत नहीं है, वह कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, बल्कि इनमें से भारी संख्या में लोगों की जान को बचाया जा सकता था यदि उन लोगों को हॉस्पिटल के बाहर तड़पने के लिए ना छोड़ दिया जाता, यदि उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली होती, यदि उन लोगों को उचित समय पर दवाई मिली होती, उचित समय पर बेड मिला होता, उचित समय पर वह ऑक्सीजन मिल गया होता, तो शायद एक बड़ी संख्या में हम लोगों की जान बचा सकते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए हैं अभी तक, और अभी हम ऐसा करते हुए भी प्रतीत नहीं हो रहे हैं। भले ही कितने ही स्तर पर मजबूती के साथ काम करते हुए दिखे लोग, लेकिन आज भी हर रोज ऐसी सूचनाएं मिलती है जहां पर 10, 20 और 30 लोगों की जान लगभग रोज जा रही है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण और उचित दवा और उचित समय पर बेड नहीं मिल पाने के कारण। इन मरने वाले लोगों में बड़े से बड़े पावरफुल से लेकर के और सामान्य लोग भी हैं। एक हद तक तो कुछ जो सही तबके के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक क्षमता मजबूत है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारी सुविधा में कमी है, सरकारी हॉस्पिटल की कमी है, सरकारी कोविड सेंटरों की कमी है, सामान्य लोगों का तो जान ही अटका हुआ है। और ऐसा कब तक चलेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। जैसे सब कुछ हमारे देश में राम भरोसे चलता है, वैसे इसे भी हम यह आशा करते हैं कि यह भी राम भरोसे ही चल रहा है।
दोस्तों यदि WHO के आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो हमारे देश में पिछले साल का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि लगभग हमारे देश में 5 से 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में आज के वक्त में कोविड को अगर हटा दें तो आज के दौर में यदि नॉर्मल हालात भी होते हमारे देश के तो हमारे देश में लगभग 5 से 6 लाख डॉक्टरों की कमी है, MBBS डॉक्टरों की कमी है, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, और वहीं लगभग 20 लाख नर्स की कमी है। 20 लाख नर्स जो कि अलग अलग हॉस्पिटल में होते तो लोगों के जानें बचाई जा सकती थी, उनको सुविधाएं दी जा सकती थी। एक ऐसे दौर में जब हमारे देश में लगभग 1000 व्यक्तियों पर डॉक्टरों की संख्या न के बराबर है, 100 डॉक्टर के आसपास में भी नहीं होंगे, और तो और लाखों के 1 लाख की आबादी पर हमारे देश में लगभग 168-65 के आसपास में डॉक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है और प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना फायदा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। हमारे देश में डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितने हैं, तो इन तमाम चीज़ों से पता चलता है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का इस समय कौन सा हाल है। दोस्तों कोविड से देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो चुकी है। मैं भी हाल फिलहाल में ही कोविड से रिकवर होकर वापस आया हूं। ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारी पैमाने पर, भारी मात्रा में जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन भारी संख्या में हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को वैक्सीनेशन लोगों का किया जाए ताकि देश की जान में जान आए, लोगों की जान को बचाया जा सके। नहीं तो हमारे पास दूसरा कोई उपचार नहीं है, कोई इस समस्या का हल नजर नहीं आ रहा है। पिछले समय में भी हमें लगभग 1 वर्ष का समय मिला था, लेकिन हम इसको सही नहीं कर पाए, इसलिए जरूरी है कि हम इसको समझें। दोस्तों आपसे किसी और अन्य वीडियो में मिलूंगा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी लोगों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़ें, काम करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।